राधे राधे मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं करता हूं ई कॉमर्स बिजनेस और आप भी मेरा वीडियो देख के ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप अदर किसी भी क्रिएटर का वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होके आप भी ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है कि आपको जीएसटी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर विदाउट जीएसटी के स्टार्ट करना चाहिए। ये कंफ्यूजन नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आपके लिए मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपकी हेल्प भी करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। आपकी हेल्प किस रूप में होने वाली है वो तो आपको वीडियो को लास्ट तक का देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं कि जितने भी सेलर यहाँ पे ई-कॉम करना चाहते हैं, ई-कॉम बिजनेस करना चाहते हैं, वो यहाँ पे मीशो पे करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे करना चाहते हैं, अमेज़न पे करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग सिर्फ मीशो के अंदर करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़न के अंदर नहीं करना चाहते। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि मीशो पे सरल है और मीशो पे विदाउट जीएसटी भी किया जा सकता है और जीएसटी के साथ भी किया जा सकता है। एंड फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पे जीएसटी लगेगा, विदाउट जीएसटी आप यहाँ पे कुछ भी सेल नहीं कर सकते। अब काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो जीएसटी नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है? या फिर उनको जीएसटी बनवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि वो विदाउट जीएसटी भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप विदाउट जीएसटी के स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको ऑप्शन दे रखा है मीशो ने कि आप विदाउट जीएसटी भी सेल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते आप विदाउट जीएसटी सेल? बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए एंड पूरा क्लियर जो मुझे कमेंट्स आए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने बहुत ज्यादा कमेंट किए मेरे वीडियो पे, मुझे पता है, मैंने सारे कमेंट रीड किए और सबका रिप्लाई देना ऐसे पॉसिबल नहीं था। तो मैं आपको पूरे वीडियो के अंदर पूरा क्लियर आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, मेरे पास काफी सारे कमेंट ये आए कि भाई आप जीएसटी के साथ करते हो या फिर नहीं करते हो। तो देखो, मैं सबको बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि मेरा जीएसटी ऑलरेडी बना हुआ है और मैं जीएसटी के साथ ही प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। क्यों करता हूँ वो भी बताऊंगा। और अब आपकी बात करते हैं, क्या आप विदाउट जीएसटी के सेल कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हैं। क्या आपको करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अगर आप विदाउट जीएसटी के प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो पहली बात ये रहेगी कि आपका जो ऑर्डर होता है ना, वो आना थोड़ा मुश्किल होता है। जीएसटी के साथ भी लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर नहीं ला पाते, आप विदाउट जीएसटी करेंगे। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं बिलोंग करता हूं राजस्थान से। राजस्थान में जितने भी जिले हैं, मैं बस उन जिलों के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाऊंगा। अगर मैं राजस्थान से बाहर जाऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, अलग अलग स्टेट के अंदर जाऊं, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो वहां पे भी काफी ज्यादा जिले हैं, ठीक है, उन राज्यों के अंदर भी काफी ज्यादा जिले हैं। तो एक इतना सा भाग आप विदाउट जीएसटी के अंदर सेल कर पाएंगे और इतने से भाग जैसे काफी सारे भाग में आप जीएसटी के साथ सेल कर पाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना है, इसलिए हमें यहाँ पे जीएसटी को बनवाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जीएसटी बनवाए तो बनवाए कैसे? इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हेल्प के रूप में मैं आपके लिए करने वाला हूँ। अगर आपको जीएसटी बनवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए एंड मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा अपना इंस्टाग्राम आईडी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं आपको आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। आईडी का नाम है कुंवर यशपाल सिंह उदावत करके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर्सनल आपको मैसेज करना है। जीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपका आधार कार्ड चाहिए होता है और कुछ आपका रेंटल एग्रीमेंट चाहिए होता है, या फिर अगर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है। जो भी रिक्वायरमेंट की चीजें होगी मैं आपको भेज लूंगा एक मैसेज टाइप करके, आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। वहीं पे आपको डिटेल पता चलेगी कितने में बनता है, कितने में नहीं बनता है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आपका कम में काम हो जाएगा। दूसरी बात, अब जो लोग सोच रहे हैं कि भाई विदाउट जीएसटी करना चाहिए हमें और बाद में हम जब जीएसटी आएगा तो ऐड कर लेंगे, तो देखो काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट है, ये मेरे अंदर भी था कि मैं मीशो का अकाउंट बना लेता हूँ, मैं विदाउट जीएसटी के प्रोडक्ट को सेल कर लेता हूँ और मेरा जीएसटी जब बन जाएगा बाद में मैं ऐड कर लूंगा उसको। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट जीएसटी वाले पैनल को साइड में रखना पड़ेगा और जीएसटी वाले पैनल को अलग से बनाना पड़ेगा। आप विदाउट जीएसटी पे खूब काम किए तो उस पे जो आपका ग्रोथ था ना, फिर वो ग्रोथ तो आपका चला गया, क्योंकि आप जीएसटी वाले पे कर रहे हैं। तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, जीएसटी बना के ही काम करना। और मैं आपको ये रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप ई कॉम बिजनेस करने आए हैं ना, तो जीएसटी के साथ करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आएगा, ज्यादा से ज्यादा आप ऑडियंस को टारगेट कर पाओगे। जीएसटी के विदाउट जीएसटी आप करोगे तो सिर्फ मीशो पे कर पाओगे, जीएसटी के साथ करोगे तो फ्लिपकार्ट पे भी करोगे, अमेज़न भी करोगे। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है, आपको नहीं करना है मत करो। लेकिन जैसे मान लो फ्लिपकार्ट पे आपको करना है, अमेज़न पे नहीं करना है तो मत कीजिए, आप मीशो, फ्लिपकार्ट पे कीजिए। जिससे क्या होगा, मीशो का भी ऑर्डर आएगा, फ्लिपकार्ट का भी ऑर्डर आएगा, तो आपका ऑर्डर मैनेज हो जाएगा, ठीक है? तो मेरी मानो तो आपको जीएसटी के साथ ही करना चाहिए।
और विदाउट जीएसटी करना चाहते हो तो वो आप मतलब बहुत अगर आपकी परिस्थिति सही नहीं है कि आप जीएसटी वगैरह नहीं बनवा सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बस ट्रायल के लिए ई-कॉमर्स को सीखने के लिए कर रहे हैं, तो आप विदाउट जीएसटी की तरफ जा सकते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसके अंदर भी आपको कोई डाउट लगता है कि नहीं अभी भी मुझे कुछ डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट करें। बाकी जीएसटी बनवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।